जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान 1 की, उसका अभी तक हमारे 4 भाग आ चुके हैं। ये हमारा 5वां भाग है, जिसमें आज हम 201 से लेके 250 तक के 50 क्वेश्चनों को हम बताएंगे। आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे। अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम सबसे पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान है भाग 5। ठीक है, 201वां क्वेश्चन है। 201वां क्वेश्चन, उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा में, जो स्थापित हुई थी 2003 में। ये इसकी स्थापना वर्ष है 2003। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202, मूलाराम की चित्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीनगर गढ़वाल में। अगर बात करें मूलाराम की, ठीक है, तो ये क्या, इनके जो पूर्वज थे मुगलों के दरबारी चित्रकार थे, तथा जो मूलाराम को है उत्तराखंड लाने वाला था सुलेमान सेगुआ। ठीक है, मूलाराम एक चित्रकार, अभी मूलाराम के बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे बता रखा है। तो चलिए 203 क्वेश्चन में, गढ़वाल की चित्रकला शैली किस प्रकार की है? तो ये है पहाड़ शैली की एक शाखा है, ये गढ़वाल की चित्रकला शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204, गढ़वाल की शैली का विकास कब हुआ? तो गढ़वाल की शैली का विकास हुआ है नरेश, जो शाह नरेश थे गढ़वाल के, उनके संरक्षण में गढ़वाल का विकास हुआ है। 205वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का राजवंश, जो गढ़वाल का राजवंश है, ये वाली कृति किसकी है? कृति किसने लिखा है? तो ये है मूलाराम की है कृति। ठीक है, तो इसकी मूलाराम की अन्य कृतियों के बारे में बात करें, जो अन्य कृतियां मूलाराम की वो है गढ़ गीता, ये है गढ़ गीता संग्राम, ये है नाटक। ठीक है, और दूसरा है मनमंथ सागर। मूलाराम की जो मूलाराम है वो क्या है? चित्रकार के साथ साथ क्या थे? कवि थे, लेखक थे, और दार्शनिक व चिंतक भी थे। अपने राजा के प्रति चिंता भी करते थे अपने राज्य की। जो इनकी है पैतृक व्यवसाय की बात करें, पैतृक व्यवसाय इनका क्या था? सुनार का था, सुनार। ठीक है, जो इनकी अन्य कृतियां हैं, जैसे चंद्रमुखी हो गया, मयनमुखी हो गया, उत्कृष्टता नायिका हो गया, जय वजीर हो गया, दंपति, जो प्रतिबिंब शाह व रानी का चित्र है, दंपति का, राधा कृष्ण हो गया, राधा कृष्ण मिलन हो गया, डोली हो गया, मस्तानी हो गया, बास सटिया हो गया, नाविका हो गया, चित्र। ये जितने भी चित्र हैं मूलाराम ने बना रखे हैं चित्र। ठीक है, ये इनके हो गए चित्र, चंद्रमुखी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 206 क्वेश्चन के ऊपर। मूलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए? जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध चित्रकार मूलाराम के बाद हुए हैं वो 2 हुए, चैतू व मांडकू। ठीक है, चैतू व मांडकू। ठीक है, 207वां क्वेश्चन है, कृष्ण लीलाओं के चित्र, जो चित्रण थे, जो कृष्ण लीलाओं के, वो कौन विशेष रूप से बनाते थे, माने जाते हैं? कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो चैतू को माना जाता है। चैतू को कृष्ण लीलाओं के चित्रण का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208 है, जो कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मिणी हरण था, किसकी है? तो ये है चैतू की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 209। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 209 है, प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली है। तो जो प्रसिद्ध रंगीन चित्र है आंख मिचोली, वो किसकी है? माणकों की। ठीक है, 210, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के लेखक
कौन थे? मुकुंदी लाल। जो इनकी अन्य पुस्तकें हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये भी किसकी है? गढ़वाल पेंटिंग्स है और सम नोट्स ऑन मोलाराम है, ये भी बैरिस्टर और मुकुंदी लाल जी की है। 211वां क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक। जो पहाड़ी चित्रकला यह है पुस्तक के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल वैद्य की, इन्होंने लिखी है पुस्तक पहाड़ी चित्रकला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212, रेशा एवं कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन प्रसिद्ध है रेशा और कालीन के लिए? तो पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी तथा चमोली के कुछ स्थान रेशा और कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चन की तरफ। 213, चौफला क्या है? तो चौफला जो है एक क्या है? प्रमुख प्रेम गीत है या प्रणय संबंधी लोकगीत हो सकते हैं। जो अन्य है झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, नामबंद तथा चूड़ा आदि, ये सब क्या है? प्रेम गीत या प्रणय गीत, प्रणय लोकगीत। ठीक है, सॉरी। 214 क्वेश्चन है, रुक्मिणी हरण, कृष्ण कोकिला तथा कृष्ण संबंधी क्या है? ठीक है, तो यह है प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं और जागर। ये तीनों क्या हैं? लोक गाथाएं, प्रमुख प्रेम संबंधी या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक जागर या गाथाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215 है, हरिशिला तथा उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड उपनामों से जाना जाता है। जो हरिशिला है तथा उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड उपनामों से जाना जाता है हर्षिल उत्तरकाशी को। ठीक है, हर्षिल उत्तरकाशी को जाना जाता है हरिशिला और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। और जो भारत का स्विट्जरलैंड है वो किसे बोलते हैं? कौसानी को। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो बोलते हैं कौसानी। कौसानी को बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, जो कि है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 है, गंगा का मायका किसे कहते हैं? तो मुखवा एक गांव है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वो गंगा जी का मायका है, मायके का नाम से प्रसिद्ध है मुखवा, जहाँ वो 6 महीने निवास करती हैं गंगा जी, भागीरथी, गंगा जी का मायका। और गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लोहा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? लोहा नगरी के नाम से जाना जाता है लोहा घाट चंपावत को। जो चंपावत में है लोहा घाट, उसे जाना जाता है लोहा नगरी के नाम से। 218 क्वेश्चन है, केदारखंड क्या प्राचीन नाम किसे जाना जाता है? केदारखंड। ये केदारखंड पुराणों में मिलता है, पुराणों में कहा गया है, वो गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है केदारखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219 है, पूर्वांचल व मानसखंड पुराणों में किसे कहा गया है? तो कुमाऊं का क्षेत्र है, उसे पहले पूर्वांचल या मानसखंड कहा जाता था। ठीक है, कहते हैं जो पुराणों में लिखा है। 220वां क्वेश्चन है, कसेटी, घंटा, वीणाएं, मंजीरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये सब हैं धातु या घन वाद्य यंत्र। जो अन्य धातु वाद्य यंत्र हैं वह है घुंघरू, जान, करताल, खजड़ी, थाली आदि। ये सब क्या है? धातु के वाद्य यंत्र। आगे बढ़ेंगे। चर्म वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जो चर्म वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो ये है ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़की, डमर, साइया, डोर, दमाऊ, हतिम आदि। ये सब चर्म क्या है? चर्म वाद्य। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर
222 के ऊपर चलते हैं। सारंगी, एक तारा, दो तारा तथा वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह है तार या तंतु का वाद्य यंत्र है। ठीक है। 223 क्वेश्चन है, चरवाहों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो मोचंग बजाया जाता है। ठीक है। 224 के ऊपर है क्वेश्चन। 224 है, जीत सिंह नेगी क्या है? तो यह है गढ़वाल के प्रमुख गायक। क्वेश्चन नंबर 225 है, गणेश वीरान क्या है? तो यह है गढ़वाल के प्रमुख गायक तथा संगीतकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 226 है, गढ़वाल तथा कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका कौन है? तो यह है बसंती बिष्ट। अब चलेंगे नए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 227 है, चंद्र सिंह राही कौन है? तो यह कुमाऊनी गढ़वाली लोक गायक, गीतकार, संगीत निर्देशक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228 है, गिरीश तिवारी क्रीड़ा क्या है? तो कुमाऊनी जम कवि हैं ये। क्वेश्चन नंबर 229 है, उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कहाँ कब शुरू किया गया? ये किया गया 1914 में मसूरी में। ठीक है। बंद कब हुआ? 1990 में। इस नाम से शुरू हुआ, द इलेक्ट्रिकल पिक्चर पैलेस। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पिक्चर पैलेस। क्वेश्चन नंबर 230 है, फिल्म नीति कब लागू हुई? तो 2015 में फिल्म नीति लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 231, राज्य में कितने आकाशवाणी रिले केंद्र हैं? तो 3 रिले केंद्र हैं, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। 2 हैं आकाशवाणी केंद्र, पौड़ी और अल्मोड़ा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232 के ऊपर आएंगे। अठारिया मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यह रुद्रपुर में मनाया जाता है, उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233 है, जौड़ मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है रीटा साहिब में लगता है। साहिब में लगता है। ठीक है। चंपावत में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंपावत के अन्य मेलों की बात करें तो यह है पूर्णगिरी मेला, टनकपुर में लगता है। भगवान मेला या आषाढ़ी मेला भी, आषाढ़ी कौती भी बोलते हैं। देवी दुरा, पहले यहाँ क्या होता था कि जो ये मेले में है पत्थरों से मनाई जाती थी, पाषाणों से मनाया जाता था, एक दूसरे के ऊपर फेंक के मनाया जाता था ये वाला मेला। पर 2013 में ये बैन हो गया, तो अब फूलों से, तो पत्थरों से बजाय फूलों से, फूल या फल उनसे मनाते हैं ये देवी दुर्गा का मेला। ठीक है। कहाँ पड़ता है? चंपावत में। ठीक है। चंपावत के बता रहे हैं आपको। देवी धार मेला ये लोहा घाट में पड़ता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट का। एड़ी बालकृष्ण मेला तो ये है भेंगराड़ा, चंपावत में ही है ये। लड़ी धुरा मेला तो ये बाराकोट के पंपा देवी मंदिर में लगता है ये। मानेश्वर मेला मायावती के निकट, यहाँ चमत्कारी शिला है जो पशुओं की स्वस्थ रहने की कामना के लिए स्थापित है। यह है लास्ट है 7वां मेला जो चंपावत का, चैतोला मेला है ये। चैतोला मेला गुमदेश शंभू देवता के दरबार में लगता है ये। ठीक है। चैतोला मेला गुमदेश शंभू देवता के दरबार में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 234 के ऊपर, जौलजीबी मेला जो लगता है 14 से 19 नवंबर के बीच में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। अच्छा, पिथौरागढ़ जनपद के अन्य मेलों की बात करें तो ये है हाटकेश्वर मेला, गंगोली हाट में लगता है शिवरात्रि के दिन। थल मेला है बालेश्वर में लगता है। ठीक है। थल मंदिर में बैसाखी के दिन थल मेला, थल मंदिर में। हाट मेला गंगोली हाट में शिवरात्रि के दिन। थल मेला बालेश्वर में, थल मंदिर में बैसाखी के दिन। ठीक है। टोकोरिया मेला ये संक्रांति पर चंडाग में लगता है। ठीक है। गौराणी मेला
ये लगता है जो पुराने मेला लगता है, ये लगता है सेमदेव स्थल पर। सेमदेव स्थल पर दीपावली से 15 दिन पहले लगता है ये, पुराने नामक स्थान पर। ठीक है। 5वां जो है पिथौरागढ़ का मोस्टाणु मेला। तो मोस्टाणु मेला कहाँ लगता है? भाद्र माह में पंचमी को मोस्टाणु मंदिर में लगता है ये, मोस्टाणु मंदिर में। अब इसका जो आगे आता है वो मेला है चौखिया मेला। ठीक है, क्या है? चौखिया मेला, चौखिया मेला। ठीक है, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है अगहन महीने में, नवमी को। अगहन जो महीना है हिंदी वर्ष का, अगहन का। ठीक है, उसमें लगता है चोमू देवता के मंदिर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 235 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 235, गिंदी मेला। गिंदी मेला कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है एकेश्वर डांडा मेड़ी व थलनाड़ी पौड़ी में मनाया जाता है। ये माघ में गेंद का खेल है, ये गेंद के खेल की तरह होता है, पहाड़ी हॉकी भी कहते हैं इसको, इस मेले को। ठीक है, 236वां है नाग टिम्बा मेला। कहाँ लगता है? तो ये लगता है जौनपुर टिहरी गढ़वाल में, मई के महीने में मनाया जाता है। लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है इस मेले में। ठीक है, 237वां मेला है राज्य विधानसभा। 237वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 70 सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सुरक्षित सीटें हैं रखी गई हैं? तो ये रखी गई हैं 2 सीटें, चक्रता और नारायण मोर्चा 2 सीटें हैं। 238वां क्वेश्चन है, पहले जौनसारी लोग ग्राम पंचायत की जगह किस समिति को अपनाते थे? तो ये है खुमरी को अपनाते थे। जो उनकी बैठक होती थी पहले, उसे खुमरी कहा जाता था। ठीक है, उसे बोलते थे खुमरी। खुमरी के जो मुखिया को कहते थे सियाणा कहते थे उसे, सियाणा। ठीक है, जौनसारी लोग सभी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। जो मासू पांडव प्रवासी राज सभी इनके जौनसारी के देवता हैं। इनके सभी देव ये सब पूज्य देव है। जो उनके मुख्य देवता है मासू देवता महाशिव। ये हनोल तमसा तट पर, जो तमसा नदी का तट है उस पर स्थित है, वहाँ पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 139, हरिद्वार में पेंट माई सिटी का अभियान किसने चलाया? पेंट माई सिटी का अभियान चलाया है मदन कौशिक जी के द्वारा 1 जनवरी 2021 में चलाया गया है पेंट माई सिटी का। ठीक है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में बनाया गया है, उधम सिंह नगर में 1 जनवरी 2021 में। जो पहला थाना है वो है देहरादून, जो 2015 में बना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई मैरोनेट भेड़ है, उसका पहला सफल प्रजनन कहाँ किया गया? ये किया गया है पिथौरागढ़ में। इससे जो मिले हैं, जो इसके 2 नरों की ये इसमें जन्म हुआ है। ठीक है, मैरोनेट भेड़ से। कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 242 है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया उड़ीसा में राउरकेला क्षेत्र में, वहाँ बनाया गया। इसमें क्या होगा? 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए बढ़ते हैं 243वें क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉप्लर वेदर रडार का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुक्तेश्वर, नैनीताल में पड़ता है। वह दूसरा जो स्टेट है वहाँ किया है, हिमाचल प्रदेश में भी किया है उन्होंने, कुफरी में। 15 जनवरी
2021 को किया है इन्होंने। डॉप्लर वेदर रडार का उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15 जनवरी 2021 को। और ये क्या बनाता है? मौसम संबंधी घटनाओं का जानकारी देता है ये डॉप्लर रडार की। 244वां क्वेश्चन है, गोबर से बनी देश की पहली खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो ये किया है नितिन गडकरी ने, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया ये। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ। किस व्यक्ति को नेशनल मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे रवि गायकवाड़ को, इनको ये पुरस्कार मिला है विश्व मानवता पुरस्कार सम्मानित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 246 है, किस राज्य में पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया गया? गुजरात में है, गुजरात में किया गया शुरू। गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल, ये बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। विजय रूपाणी के स्थान पर किया गया है, बनाया गया है। विजय रूपाणी का कार्यकाल है, उनके अगर कार्यकाल की बात करें तो बताएं आपको कार्यकाल नंबर 26 दिसंबर 2017 से 13 सितंबर 2021 है। विजय रूपाणी का कार्यकाल है। यह है 13 दिसंबर 2015 से 13 जनवरी 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 247, कोट जो कोट भ्रामरी है किसकी अष्टध्यायी कुल देवी है? तो ये है कत्यूरियों की। क्वेश्चन नंबर 248, सरयू को रामचरितमानस में किस नाम से पुकारा गया है? तो ये मानस नंदिनी नाम से पुकारा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249 है, हंसेश्वर मठ किस जनपद में पड़ता है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, अष्टकोट में। यहाँ सूर्य कुंड भी है, माघ महोत्सव का आयोजन भी होता है हंसेश्वर मठ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50वां है जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये है किसाऊ बांध, टॉन्स रिवर बना है 236 मीटर ऊंचाई है इसकी, 680 मीटर लंबा है। देहरादून तथा सिरमौर मध्य प्रदेश में दोनों मिलाकर बन रहा है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी हमारे सीरीज चलती रहेगी, तो आप हमारे चैनल को बना रहिए और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू।